अभी रिसेंटली साउथ ईस्ट एशिया के दो पड़ोसी देश थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बहुत ही सीरियस कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है, वो भी एक हिंदू मंदिर को लेकर। We're going to bring you some breaking news now, and two people have been killed in Thailand as clashes between Thailand and Cambodia. 11 people were killed on the Thai side. Tensions are rising between Cambodia and Thailand. ये ताजा झड़प 24 जुलाई गुरुवार की सुबह हुई, जहां कंबोडिया ने थाईलैंड पर BM-21 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। इस जोरदार हमले में 3 थाई सिविलियंस की जान चली गई, जिसके बाद थाईलैंड ने भी कंबोडिया पर F-16 फाइटर जेट से हमला किया। अब दोनों ही देशों ने यह दावा किया है कि पहला अटैक उन्होंने नहीं किया है, यानी दोनों देश एक दूसरे पर पहला हमला करने का आरोप लगा रहे। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों देशों के बीच ये गर्मा गर्मी कोई पहली बार नहीं हुआ है। साल 2008 में भी दोनों देशों के बीच एक ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी, जो साल 2011 तक चला था। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाए, मतलब थोड़ा और डेप्थ में जाए, तो हमें पता चलेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से जारी है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट 1947 में शुरू हुई, उससे भी 40-50 साल पहले का ये कॉन्फ्लिक्ट है। ये सारा मामला 9th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी के बीच खमेर राजवंश, जो शुरुआत में हिंदू थे और बाद में बौद्ध बन गए, उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों से जुड़ा है, जिनमें 12th सेंचुरी का प्रसाद टा मुएन थोम टेम्पल, 13th सेंचुरी का प्रसाद टा मुएन और प्रसाद टा मुएन टॉट टेम्पल और 12th सेंचुरी का प्रिय विहार टेम्पल शामिल है। ये सारे मंदिर हिंदू और बौद्ध मंदिर है, जो मोस्टली कंबोडिया और कुछ हद तक थाईलैंड में मौजूद है। आपने अंगकोर वाट टेम्पल के बारे में तो सुना ही होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, या कहे तो दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर है। ये मंदिर भी इसी खमेर वंश के शासकों ने 12th सेंचुरी में कंबोडिया में बनवाया था। अब अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अंगकोर वाट टेम्पल को छोड़कर ये सारे मंदिर, जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, ये सभी के सभी आज के टाइम में कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर एरिया में पड़ता है। इस मैप में जो अभी आप पिंक कलर वाला एरिया देख रहे हैं, ये वही डिस्प्यूट वाला इलाका है जहां पर खमेर वंश के वो मंदिर मौजूद है। अब क्योंकि ये मंदिर दोनों देशों के गौरव से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मैटर सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट तक सीमित नहीं रह जाता। दरअसल ये कॉन्फ्लिक्ट इतना इंटेंसिव है कि ये मैटर इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा चुका है। अब ये पूरा डिस्प्यूट जो मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों को लेकर रहा है, उसके पीछे का रीजन अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, या यूं कहूं तो ये सब फ्रांस के उस कलाकारी का नतीजा है जो आज तक देखने को मिल रहा है। हुआ ये कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान फ्रांस, जिसका कब्जा कंबोडिया पर था, उसने इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए 1904 में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें यह शामिल था कि दोनों देश बाउंड्री के तौर पर एक नेचुरल वाटरशेड को फॉलो करेंगे। अब एज अ बॉर्डर इसी नेचुरल वाटरशेड को ध्यान में रखते हुए 1907 में फ्रांस ने थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर से जुड़ा एक नक्शा भी जारी किया। अब इस सारे प्रोसेस के दौरान फ्रांस ने एक खेल खेला। ये खेल बिल्कुल वैसा ही है जैसा अंग्रेजों ने भारत और पाकिस्तान या भारत और चीन के बीच बॉर्डर को डिसाइड करने के दौरान खेला था। तो हुआ ये कि 1907 वाले मैप में प्रिय विहार टेम्पल को दिखाया गया कंबोडिया के एरिया में, जबकि 1904 के नेचुरल बाउंड्री के हिसाब से ये मंदिर पड़ता था थाईलैंड के एरिया में। मतलब 1904 के एग्रीमेंट के हिसाब से चले तो ये मंदिर होना चाहिए थाईलैंड का, और अगर 1907 के मैप के हिसाब से चले तो ये मंदिर होना चाहिए कंबोडिया का। मतलब मेरे हिसाब से ऐसा सिली मिस्टेक होना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने गौर किया हो तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान इन यूरोपियन कंट्रीज का एक पैटर्न था, जिसमें ये लोग जाने से पहले कुछ ऐसा जानबूझकर कर जाते थे कि वो देश आने वाले समय में दूसरे देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट में उलझा रहे। खैर, तो क्या हुआ कि थाईलैंड ने उस दौरान फ्रांसीसियों का वो समझौता एक्सेप्ट कर लिया। मतलब उस समय थाईलैंड को इस धोखे के बारे में पता नहीं था, पर जब 1930 में थाईलैंड ने सर्वे किया, तब उन्हें पता चला कि अरे उनके साथ तो धोखा हुआ है। मतलब 1907 वाला जो मैप था वो फ्रांसीसियों ने गलत बना दिया था। 1953 में फ्रांस के जाने के बाद अगले ही साल 1954 में थाईलैंड ने प्रिय विहार टेम्पल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 1962 में यह झगड़ा पहुंचा सीधे इंटरनेशनल कोर्ट, जहां कोर्ट ने फ्रांस के उसी 1907 वाले मैप को बेस बनाकर, क्योंकि 1907 वाला 1904 के मुकाबले लेटेस्ट था, इसलिए उसी को बेस बनाकर यह फैसला हुआ कि प्रिय विहार टेम्पल पर कंबोडिया का ही हक होगा।
अब उस दौरान इंटरनेशनल प्रेशर के कारण थाईलैंड ने ना चाहते हुए भी इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया। पर सबसे कमाल की बात यह थी कि इस डिसीजन में भी उस मंदिर के आसपास वाले क्षेत्र और वो 3 मंदिर जिसकी शुरुआत में मैंने चर्चा की थी उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ। मतलब सिर्फ मंदिर का फैसला हुआ और किसी चीज का नहीं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो मामला सुलझने के बदले और उल्टा उलझ ही गया। खैर, अब आगे कई सालों बाद हुआ ये कि कंबोडिया ने प्रे विहार टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने का वो प्रस्ताव रख दिया, जिसमें मंदिर के आसपास का वो क्षेत्र भी शामिल था जिस पर 1962 के दौरान कोई भी फैसला नहीं हुआ था। अब जाहिर सी बात है थाईलैंड ने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया, जिसके बाद कंबोडिया ने भी इसमें कुछ सुधार करते हुए मंदिर के आसपास वाले क्षेत्र को मैप से हटा दिया और फाइनली 2008 में प्रिय विहार टेम्पल यानी शिव मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया। ये जो घटना हुई, मतलब जो यूनेस्को वाली जो घटना थी, वो एक ट्रिगर पॉइंट बनकर सामने आई, जिसके बाद 2008 में दोनों देशों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई जो 2011 तक चली। अब वही कॉन्फ्लिक्ट जो 2011 में खत्म हो गया था वो इस साल फिर से शुरू हो गया है। बस डिफरेंस ये है कि इस बार का कॉन्फ्लिक्ट प्रे विहार टेम्पल की जगह प्रसाद ताम म्योनथोम टेम्पल को लेकर है, जो बेसिकली शिव मंदिर ही है। अब 1953 से लेकर 24 जुलाई 2025 के बीच जितनी भी घटनाएं घटी उन सब का क्रेडिट जाता है फ्रांस को। अब देखना यह है कि क्या आने वाले समय में कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकलता है या फिर यह कॉन्फ्लिक्ट और भी बड़ा रूप ले लेगा। जो भी हो, आने वाला समय इन दोनों देशों के लिए चुनौतियों से भरा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।